आखड़िया डंबर भही नयन गमाया रोए, क्यों साजन परदेश में रया बिंडा न होए। कहानियों के किरदार और किरदारों की कहानियाँ कुछ अनकही अनसुनी सी, ऐसी ही कहानी के दो किरदार जिन्हें इतिहास चाहकर भी नहीं भुला सकता। ढोला मारू, बड़ी गजब की प्रेम कहानी के किरदार है ये दोनों। नरवर का राजकुमार ढोला और उसके कालजे की कोड़ पोंगल प्रदेश की राजकुमारी मारू। बचपन में मारू से हुई अपनी पहली शादी को ढोला भूल चुका था और मारवणी से ब्याह कर बैठा। उधर पोंगल में मारू इंतजार करती रही कि एक दिन ढोला आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, मगर होनी को कौन टाल सकता है। ढोला बचपन में ब्याही अपनी पहली पत्नी मारू को बिसार चुका था। गुजरते वक्त ने जवान मारू को और चिंतित किया। सोच विचार कर वियोग में जल रही मारू ने अपना संदेशा देकर एक चतुर ढोली को ढोला के महल नरवर भेजा। जेथू साहिबा न आवियो, सावण पहली तीज, बीजल तणे जबुकड़े, मुंद मरे सी खीज। ढोला की कुटिल दूसरी पत्नी बचते बचाते चतुर ढोली जैसे तैसे कर दरबार में पहुंचा। तुरंत ही मलार राग में गाए अपने दोहों से इशारों ही इशारों में ढोला को उसकी पहली पत्नी मारू की याद दिलवा बैठा। कहा कि बुरे लोगों की बातों में आकर मारू को मन से मत निकालो। ऊर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसके हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। मारू की सुंदरता का बखान करते हुए ढोली ने अपने दोहों में इशारों ही इशारों में कहा कि झीने कपड़ों में जैसे स्वर्ण चमकता है वैसी दिखती है आपकी मारू। नमणी खमणी बहुगुणी, सुकोमली सुकच्छ, गोरी गंगा नीर ज्यों, मन गर्वी तन अच्छ। मारू की याद आते ही ढोला खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत ही तेज भागने वाले अपने ऊंट पर सवार होकर मारू से मिलने पोंगल प्रदेश रवाना हो गया। बीच रास्ते बहुत विपदा आई, मगर समर्पण अमर प्रेम का था। जैसे तैसे कर ढोला पोंगल पहुंचा और अपनी बेसब्र मारू से मिला। अपने ढोला से मिलकर मारू खुशी से झूम उठी। दोनों पर स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई। फिर कई दिन तक वे दोनों पोंगल प्रदेश में ही रहे। फिर एक दिन दोनों पोंगल के राजा पिंगल से अनुमति लेकर नरवर लौटने को अपने ऊंट पर सवार हो गए। बीच रास्ते में मारू को जहरीले सांप ने डसा। अमर प्रेम की रक्षार्थ खुद शिव गौरी ने प्रकट होकर विष हरण किया और मारू की जान बचाई। नरवर की तरफ आगे बढ़ते हुए फिर उमर सूमरा के अफीम मनुआर का षड्यंत्र भी झेला। आखिरकार ढोला अपनी मारू को अपने महल ले आया और अपनी दूसरी पत्नी के साथ सौतिया डाह की नोक झोंक के साथ राजी राजी रहने लगा। इतिहास ऐसी अमर प्रेम कथाओं को कैसे भूल सकता है। इतिहास अगर आज जिंदा और याद रखने लायक भी है तो इन्हीं अमर प्रेम कथाओं की बदौलत है। ढोला मारू बड़े अहम किरदार, बड़ी गजब की प्रेम कथा है। अरे नर पिंगला तू भीड़ा हुआ, नर पिंगला तू भीड़ा हुआ। रे पारस पीपल रे दहीट जिदो का शकपण था पिया ढोलो मारवल पेट।